दोस्तों आज हम समझेंगे कि किस तरह से जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर इनहेरिटेंस में काम करता है। काफ़ी ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये कंसेप्ट जो है थोड़ा टॉपिकली समझ में जल्दी नहीं आता, लेकिन एक बार आ जाने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक क्लास है बेस नाम का, ठीक है। इसमें हमने पब्लिकली हमारे कुछ मेंबर हमने डिक्लेयर करके रखे हैं, जैसे कि पब्लिकली मेंबर ऑफ बेस क्लास, ठीक है। अब इस बेस क्लास से हम एक और क्लास क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम हमारा है क्लास ड्राइव्ड, ठीक है। यानी कि बेस क्लास में जितने भी क्वालिटी है, बिहेवियर जो है, उसको हम लोग जो है इनहेरिट करने वाले हैं हमारे ड्राइव क्लास में। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने बेस क्लास के अंदर जो हमारे मेंबर्स को हमने पब्लिकली डिक्लेयर करके रखा है, द पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास, ठीक है। जब इसको हम इनहेरिटेंट करवाते थे, हम क्या करते थे, ड्राइव क्लास का नाम लिखते थे, जैसे क्लास ड्राइव क्लास, ठीक है, और कॉलन देकर यहाँ पे हम जो है प्राइवेट बेस क्लास लिखते हैं, यानी कि प्राइवेटली, ठीक है, मोड में हम इस बेस क्लास के क्वालिटी को इनहेरिटेंट करने वाले हैं हमारे ड्राइव क्लास में। तो किस तरह से ये बिहेव करेगा, तो हम ध्यान से समझिएगा कि अगर बेस क्लास जो है हमारा, उसके जितने भी मेंबर हैं, अगर पब्लिकली हमने डिक्लेयर करके रखा है, बेस क्लास के जितने भी मेंबर हैं हमने पब्लिकली डिक्लेयर करके रखा है, तो इनहेरिटेंस में वो किस तरह से बिहेव करेगा यही हमें समझना है। तो क्लास ड्राइव जो हमने लिया है, क्लास ड्राइव जो हमने क्लास बनाया है, इस बेस क्लास को हम जो है यहाँ पर प्राइवेटली इनहेरिटेंस करने वाले, क्योंकि हमने प्राइवेट बेस करके इनहेरिटेट करने वाले हैं। तो होगा क्या कि जितने भी ये पब्लिक मेंबर ऑफ जो बेस क्लास है, वो इनहेरिटेंस जब होगा कहाँ पे, हमारे क्लास ड्राइव में, तो वो जो है प्राइवेट यहाँ पर प्राइवेटली बिहेव करेगा, क्योंकि हमने जो है बेस क्लास को प्राइवेटली यहाँ पर इनहेरिटेंस करवाया है। तो जो मेंबर्स जो है ये यहाँ पर पब्लिकली बिहेव कर रहे थे, प्राइवेटली इनहेरिटेंस करने के कारण यहाँ पे ये जो पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास है, यहाँ पर ये जो है अब प्राइवेटली बिहेव करेगा, ठीक है। जिसके कारण से क्या हुआ कि अगर ड्राइव क्लास, ठीक है, ड्राइव्ड से ऑब्जेक्ट जो होगा, ड्राइव का जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, वो इस पब्लिक मेंबर बेस क्लास को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये कैसे एक्सेस करेगा, थ्रू द पब्लिक फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लास। हाँ, लेकिन बेस क्लास का जो अपना ऑब्जेक्ट होगा वो इस पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास को जो है वो एक्सेस कर पाएगा। अब सिंपली शब्दों में अगर आपको समझाया जाए तो इस कंसेप्ट में हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई भी मेंबर है या फंक्शन जो है वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है बेस क्लास में, और उसको जब हम प्राइवेटली इनहेरिटेंस करवाते हैं, तो वो यहाँ पर ड्राइव क्लास में पब्लिकली बिहेव न कर प्राइवेटली बिहेव करेगा, जिसके कारण से ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो पब्लिक फंक्शन के द्वारा ड्राइव क्लास जो है उसको एक्सेस कर पाएगा पब्लिक मेंबर ऑफ बेस को, जो कि ड्राइव क्लास के अंदर ही फंक्शन जो है पब्लिकली डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो एग्जाम्पल ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये कंसेप्ट जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था उसे मैं समझा पाऊँ। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक मेरे पास बेस है, इसे हम फंक्शन की मदद से समझेंगे, जिसका नाम हमने क्लास बेस रखा है, जिससे हमने इसके क्वालिटी को हम जो है
अपने ड्राइव क्लास में इनहेरिटेंट करवाने वाले हैं प्राइवेटली, ठीक है। तो किस तरह से ये बिहेव करेगा, ये फंक्शन जो है मैंने बेस के क्लास बेस में पब्लिकली डिक्लेयर करके रखा है, ठीक है। ये फंक्शन जो है क्लास में मैंने क्लास बेस में जो है ये फंक्शन मैंने पब्लिकली डिक्लेयर करके रखा है। लेकिन जब मैं इस बेस के क्वालिटी को प्राइवेटली इनहेरिटेंस करवाता हूँ अपने क्लास ड्राइव में, तो ये फंक्शन जो है वो इस बेस में आके इसके क्वालिटी जो है, जो क्वालिटी यहाँ पर पब्लिकली बिहेव कर रहा था, जब मैंने उसे प्राइवेटली इनहेरिटेंस करवाया है इस ड्राइव क्लास में, तो वो यहाँ आके प्राइवेटली बिहेव करेगा। इसका कारण है क्योंकि मैंने इसे प्राइवेटली इनहेरिटेंस करवाया है। जब हम किसी फंक्शन को प्राइवेटली इनहेरिटेंस करवाते हैं तो बेस में जितना भी फंक्शन जो है जो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है वो जो ड्राइव क्लास में प्राइवेट बन जाता है। और हम जानते हैं कि प्राइवेट को हम डायरेक्टली जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर आकर प्राइवेटली बन गया है यहाँ पे। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैंने पब्लिक में एक फंक्शन बनाया है void v1, और यहाँ पे दिस इज़ यूज टू कॉल द फंक्शन। ये फंक्शन जो है इसको कॉल करने के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया है, और मैंने b1 फंक्शन जो कि इसका है उसको मैंने कॉल करवाया। जब मैं ड्राइव ऑब्जेक्ट जो कि इसका है उसके मदद से ऑब्जेक्ट डॉट p1 की मदद से मैं b1 फंक्शन को कॉल कर पा रहा हूँ, यानी कि डायरेक्टली मैं b1 को कॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पब्लिकली था वो यहाँ पर जो है प्राइवेटली बिहेव कर रहा है। तो हम जानते हैं कि प्राइवेटली जो फंक्शन होता है, प्राइवेटली जो मेंबर होता है उसको हम डायरेक्ट जो है कॉल नहीं करवा सकते हैं, फंक्शन के थ्रू भी कॉल कराएंगे, और वो कौन फंक्शन जो उसी क्लास में डिक्लेयर हो। तो यहाँ पर हमने देखे हमने कि पब्लिकली फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है void v1, जो कि b1 को कॉल कराने में मेरे को मदद कर रहा है। जब हम इसको कॉल करवाएंगे, जब इस प्रोग्राम को जब हम रन करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन जो है मेरा वो यहाँ पर कॉल हो रहा है, यानी कि आउटपुट में आ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि अगर हम जो है बेस का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि objb रखते हैं, और इसके मदद से जो है क्या इसको हम कॉल करवा सकते हैं b1 फंक्शन को। हाँ, हम करा सकते हैं, क्योंकि इस बेस के लिए ये फंक्शन जो है ये प्राइवेटली नहीं है, ये तो पब्लिकली है। आइए देखते हैं हम कॉल करा के। तो obj पहले ऑब्जेक्ट नाम, इसके बाद डॉट ऑपरेटर, इसके बाद फंक्शन का नाम हम लिखेंगे b1 पैराथेसिस और कॉमा कॉलन। अब इसको जो है हम कॉल कराते हैं, ठीक है। जब इसको हम कॉल कराएंगे आप देखेंगे कि ये फंक्शन जो है यहाँ पर रन कर रहा है मेरा पब्लिक ऑफ मेंबर ऑफ बेस क्लास, ये वाला। लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमने इसे प्राइवेटली इनहेरिटेंस करवाया था। अब एक प्रश्न और उठता है, क्या इस ड्राइव के ऑब्जेक्ट से क्या हम इस b1 फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं? आइए देखते हैं। इसके लिए हमें लिखना होगा
छोटे से शब्दों में समझा जाए, मतलब एकदम कम शब्दों में, कोई भी क्लास को, अगर कोई भी क्लास का मेंबर पब्लिकली डिक्लेयर्ड है बेस में, कोई भी क्लास का मेंबर बेस क्लास का पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, उसे आप अगर प्राइवेटली आप इनहेरिटेट करवाएंगे तो पब्लिक का जितना मेंबर है वो ड्राइव क्लास में प्राइवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि क्या हम ड्राइव क्लास से डायरेक्ट, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट इस फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं b1 को? तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब हमने इस बेस क्लास को इनहेरिटेंट हमने कराया है तो वो प्राइवेटली कराया है, तो उसमें होता है क्या है कि जितना भी पब्लिकली मेंबर जो है वो यहाँ पर आकर जो है प्राइवेट बन गया है। और हम जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर जो है डायरेक्ट एक्सेस होता नहीं है ऑब्जेक्ट से, लेकिन फिर भी देखते हैं ये एरर किस तरह से शो करता है। अब देखिए यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है, बेस इज नॉट एक्सेसिबल, बेस ऑफ ड्राइव्ड, ये एक्सेसिबल नहीं है, नॉट डिक्लेयर हेयर, ओके, ये एक्सेसिबल नहीं है, मैंने कहा था, ठीक है।